बहुत ही गजब की बाइक बनाई है बजाज ने। इसका इंजन भाई बहुत ही बवाल चीज है। आपको 160.3 सीसी का इंजन मिल जाता है जिसमें आपको पावर मिल जाती है 17.2 पीएस एंड आरपीएम आपको जनरेट होने वाला 7250 आरपीएम पे। बहुत ही गजब का आपको पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है और इसमें आपको F5 मिल जाएगा। साथ में आपको मिलने वाला है 6 स्पीड गियर बॉक्स। ये DTSI इंजन है दोस्तों, ट्विन स्पार्क इंजन के साथ में आती है। 160 NS 160 एंड NS 200 की बात करें, ये ट्रिपल स्पार्क के साथ में आती हैं। तो इन दोनों में ये चेंज है, शायद आपको ना पता हो, जान गए होंगे। और भी चेंज है लेकिन वो आगे हम बताएंगे। फिलहाल हम जानने वाले हैं 2024 मॉडल बजाज की पल्सर NS 160 में क्या क्या आपको फीचर, स्पेक्स एंड अपडेट देखने को मिलने वाले, एकदम अच्छे से जानेंगे। पहले आप ये सस्पेंशन देखो, यही सस्पेंशन सेम NS 200 में भी आपको मिलने वाला है। बिल्कुल भी मतलब कुछ भी फर्क नहीं है, सेम चौड़ाई सेम यूथ आपको मिलने वाली है और सस्पेंशन ट्रेवल भी आपको सेम मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से NS 160 लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। और भी काफ़ी सारी बातें हम डिस्कस करने वाले वीडियो में। फिलहाल हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है दोस्तों 1,67,000 रुपये विद एसेसरीज, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर के साथ में। सबसे पहले मीटर कंसोल ही देख लेते हैं यार। तो ऐसी आपको की मिल जाएगी। मीटर कंसोल आपको सेम एडिशन मिल जाता है, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, काफ़ी पुराना हो गया है। तो यहाँ पे आपका आरपीएम शो करेगा, यहाँ पे आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड का, ऑडोमीटर, फ्यूल का। इधर आपको अदर इंडिकेटर मिल जाएंगे, बजाज का लोगो, सेट रिसेट आप यहाँ से कर सकते हो। तो काफ़ी कूल सा मीटर कंसोल मिल जाएगा। एन सीरीज वाला आ जाए तो मज़ा आ जाए। आरपीएम लिमिट इंडिकेटर यहाँ पे मिलने वाला है। और हैंडल बार आप देखो, ये आपका वही थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच, सेल्फ स्पीड रेसिंग हैंडल बार। और यहाँ पे अपर डिपर, ये आपका इंडिकेटर ऑन काफ़ी लाउड है, पासिंग का, एंड क्लच लीवर। और टैंक देखो कितना प्यारा सा एंड कड़क लग रहा है, खासकर ये पल्सर लिखा हुआ 3D में दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और रेड कलर का स्टिकर वर्क, नेट जैसा डिजाइन। और यहाँ पे आपको 160 जो मेटेलिक स्टिकर के साथ में आ रहा है, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है भाई। इसका टैंक का डिजाइन ही तो सबसे ज्यादा हाईलाइट है इस बाइक का। E20 का अपडेट इसमें भी आपको मिलने वाला है, जैसे आपको अदर बाइक में देखने को मिल जाता है। एंड फ्यूल टैंक साइज की बात करें तो आपको मिल जाएगा 12 लीटर का। और माइलेज काफी अच्छा है इस बाइक का, आपको 40 के आसपास तो आराम से मिलने वाला है। सीट बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, कंफर्टेबल सीट, राइडर एंड पीली राइडर को बहुत अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा। कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी, ऐसे ग्रेबरे मिल जाएंगे। सो इस बाइक से आप सिटी राइड करो या हाईवे राइड करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देखो NS 160 की ब्रांडिंग विद स्टिकर वर्क। यहाँ पे आपको दो कलर के स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, सिल्वर एंड रेड कलर के। और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, नेट जैसा डिजाइन, F5 की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको नी पैड मिल जाएगा, ये आपका चेचिस रहा। और एक अच्छी बात भाई, इस बाइक में आपको किक मिल जाती है, बाकी सारी अदर बाइक में आपको किक हटा दी गई है। और यहाँ पे देखो, ये रहा इसका इंजन कॉल, कितना स्पोर्टी दिख रहा है। और किक हम लगा देते हैं, राइडर फुट रेस्ट, ब्रेक पैड। इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और स्विंग आर्म ये देख सकते हो, इधर से देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कुछ और ऐसा होना चाहिए, थोड़ा मजा कम आता है। और ये मडगार्ड वाला पार्ट, कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्सचर। और यहाँ पे टायर हगर दिया है जो कि इसके लुक एनहेंस कर रहा है। मैं आपको रियर से दिखा देता हूँ। सो रियर से कुछ ऐसे दिखेगा, ये लुक की वजह से भी दिया गया है। साथ में मिट्टी या धूल ऊपर उड़ के जाते हैं प्लेन राइडर पे, वो भी नहीं जाएंगे, तो ये भी बचाव करता है ये। और भाई पहले आप इसे साइड से देखो, क्या खतरनाक लग रही है दोस्तों। मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ तब आपको शायद क्लियर समझ में आए। बहुत ही गजब की लग रही है ब्लैक कलर में, इसका व्हाइट वाला कलर भी काफी अच्छा दिखता है। और टायर की बात कर लेते हैं, तो टायर आपको ट्यूबलेस मिल जाएगा। फ्रंट में आपको साइज मिलने वाली है दोस्तों 100/80 की। और रियर टायर साइज आपको मिलने वाली है दोस्तों 130/70 की। व्हील की बात करें तो आपको 17 इंच की फ्रंट रियर दोनों में आपको सेम साइज की व्हील देखने को मिलने वाली है। पर्सनली मैं बोलूं तो मुझे NS की जो व्हील डिजाइन है काफी अच्छा लगता है। और स्टिकर वर्क आपको मिल जाएगा व्हील के ऊपर। डिस्क ब्रेक की बात करें, फ्रंट रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक साइज फ्रंट की 300 mm रहने वाली है और रियर की बात करें 230 mm रहने वाली है। साथ में आपको मिल जाएगा डुअल चैनल ABS, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। और भाई ब्रेक कैलिपर प्रीमियम क्वालिटी आपको मिलने वाले हैं जर्मिका के, जो कि एक अच्छा ब्रांड है। और इसका फ्रंट का मडगार्ड देखो, कार्बन फाइबर फिनिश का टेक्सचर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगने वाला है। और फ्रंट से लुक देखो कितना गजब की निकल के आती है दोस्तों। हेडलाइट हालोजन मिल जाएगी, इंडिकेटर भी हालोजन में मिलने वाले हैं। लेकिन विजुअलिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है इस बाइक की। तो मैं आपको एक बार फिर से, ऑन ही है शायद, इंडिकेटर देखो, ये देखो इंडिकेटर ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। अभी पायलट लैंप आपका नहीं ऑन होने वाला है, ये चेंज कर दिया है। पहले हम हेडलाइट ऑन करते थे, मतलब
की से बाइक को ऑन करें देन पायलट लैंप ऑन हो जाता है, अभी नहीं ऑन होगा, जिससे हमारी बैटरी बचत होगी। यहाँ पे आपको पायलट लैंप मिल जाते हैं। तो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, मिरर आपको थोड़े से स्पोर्टी मिलने वाले हैं। और मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखा देता हूँ बाइक कैसे दिखती है। ये रहा इस बाइक का लेफ्ट साइड, मैंने बाइक को टर्न कर दिया है ताकि अच्छे से दिखे। उधर से डार्क आ रहा था। NS160 की ब्रांडिंग, स्टिकर वर्क और चैन ड्राइव कुछ ऐसे दिखने वाली है दोस्तों। इधर से पिलियन राइडर फुटरेस्ट, सेम डिजाइन। यहाँ पे आपको की से एक्सेस मिल जाएगा, थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस्ट। और यहाँ पे आप देखो डुअल स्टैंड, साइड स्टैंड या कट ऑफ सेंसर भी आपको मिल जाएगा। और इधर से इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है। ऑयल कूल की ब्रांडिंग, 160 की ब्रांडिंग, F5 की ब्रांडिंग। तो ओवरऑल इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। थोड़ा सा दूर से हम देख लेते हैं फुल व्यू, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया मिले बाइक दिखती कैसी है। और इस बाइक की मेन बात दोस्तों, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों। आपको ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको 125 110 सीसी वाली बाइक में देखने को नहीं मिलता। और इस बाइक का वेट आपको कर्व वेट मिलने वाला 152 kg। तो लाइट वेट है दोस्तों, इसे कोई भी आसानी से चला सकता है। अभी हम फाइनल बात कर लेते हैं दोस्तों 160 और 200 में मेन चेंजेस आपको क्या देखने को मिलने वाले। देन आप डिसाइड कर लेना दोनों बाइक में आप कौन लेना चाहोगे। अगर डिटेल कंपेरिजन अगर आप देखना चाहते हो इन दोनों बाइकों का, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो पहला चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा 200 में 200 सीसी का इंजन, और इसमें आपको 160 सीसी का इंजन। उसके अकॉर्डिंग आपको पावर एंड टॉर्क ज़्यादा देखने को मिल जाएगी 200 में, एंड NS 160 में आपको कम देखने को मिलेगी। और ये डुअल स्पार्क इंजन है, ये ट्रिपल स्पार्क इंजन है। साथ में इसमें कूलिंग सिस्टम आपको मिल जाता है लिक्विड कूल, इसमें आपको ऑयल कूल मिलने वाला है। ये मेन चेंजेस आपको इंजन में देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट ज्यादा है तब आप NS 200 की तरफ जाए, नहीं तो ये बाइक ले सकते, इसमें आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिल जाएगा दोस्तों। बाकी ओवरऑल दोनों बाइकें सेम है, दिखने में भी सेम है और स्पेक्स वाइज भी सेम है, लेकिन वो इंजन अलग है और ये इंजन अलग है। तो आप लोग कौन सी बाइक लेना चाहोगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बता देना। अगर आपको अपना और प्राइस जानना हो तो भी बताएं, मैं बता दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।